अगर सच्ची में मोदी जी आपकी 56 इंच की छाती है तो उन मरे हुए व्यक्ति को 27 लोगों को 56 से गुणा कर दो। और अगर आप इतना ही मानते हो कि भारत देश इतना महान हो चुका है तो 1000 से गुणा कर दो। 27 के बदले 27,000 मौतें चाहिए हमें। कैसे कोई हमारे घर में बिना पूछे आएगा? हमारी परमिशन होगी या हमारी लापरवाही होगी, दो चीज हो सकती है। परमिशन दी है, हमने लापरवाही करी है, तभी एंट्री हुई है किसी की, तभी हम पे हमला हुआ है। क्यों उनके बाप का कुछ लेके खा रखा है? इंडिया में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी है और भागवत गीता पढ़ेंगे। किसी की अम्मी खुदने वाली है, बहुत जल्दी बता रहा हूँ। ये देख रहे हो, ऐसे लोगों को तो लात से लात मारनी चाहिए और बहुत जल्दी। हमारे गद्दार लोग ही हैं, कुछ ना कुछ है। आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो, जय श्री राम और अल्लाह अकबर करके बना दो, तब आपके लोग राम को याद रखेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे। लेकिन अगर आप गोलियां मार रहे हो और अल्लाह अकबर करके मार रहे हो, अगर आप किसी को मार रहे हो, कोई अपना बयान कोट करके मार रहे हो, तो आप अपने ही लोगों को बदनाम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात हमारी गलती, हम युवाओं की गलती है, हम नहीं आ रहे आगे। हम युवा टीवी कमेंट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बस यहीं तक हम सीमित है। हम स्टूडेंट है जो अग्निवीर का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि अगर अग्निवीर से बच्चा अगर सिविलियंस, अगर हर एक नागरिक अगर सेल्फ डिफेंस सीख गया तो कैसे पाकिस्तानी आतंकियों को धूल चटा सकता है। अभी जो पाकिस्तान ने करा है, हिंदुस्तान के लोगों ने में से कुछ गिरगिट ने करा है, किसी को नहीं पता। हम बस चिल्ला रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान ने करा है, क्या पता अपने भी गिरगिट हो सकते हैं। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा। मुझे लगता है कि पुलवामा हमला जब हुआ तो उसमें कुछ मुस्लिम भी थे, लेकिन इस बार धर्म चुन के क्यों मारा? हमारे बिना परमिशन के कोई हमारे घर में कैसे एंट्री कर जाएगा? या लापरवाही करी है हमने। उन्हें तुरंत 48 घंटे में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिनके दिलों में पाकिस्तान है, जिनके दिमागों में पाकिस्तान है, उसे कैसे निकालोगे गृह मंत्री अमित शाह जी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री से गृह मंत्री तक तमाम लोग पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कह दिया कि जिन आतंकियों ने हमला किया वो जो है फ्रीडम फाइटर है। जरा देखिए कि पाकिस्तानियों के किस तरह की नाकामी और बेशर्मी लगातार भारत के सामने आ रही है। भारत के हर राज्य के अंदर जो है प्रोटेस्ट जारी है और साफ तौर पर देश के गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर से मांग किया जा रहा है कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाए, या उससे भी जो बड़ी सजा होती है उन लोगों को दिया जाए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम कॉलेज के प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अंश। अच्छा अंश, यहीं पे रहते हैं, हाथ में तिरंगा है, क्या कहेंगे जिस तरह से पहलगाम के अंदर 27 लोगों को गोली मार दिया गया? नक्शा खत्म कर दो पाकिस्तान का। नक्शा खत्म कर दो जी। कैसा लगा सुन के आपको? मतलब जब ये आप खबर सुने क्या लगा आप? वैसे तो बहुत बेकार लगा, लेकिन निंदनीय घटना है जो हुई है। सुना और कुछ सुना इसके बारे में, इस खबर के बारे में? इस खबर के बारे में सुना कि उन्होंने नाम पूछा हिंदू या मुसलमान, कलमा पढ़ो, और मार दिया उनको जिनसे कलमा नहीं पढ़ा गया। ये बहुत ही गलत बात है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या जिसे कलमा पढ़ना नहीं आएगा आतंकवादी उसकी जान ले लेगा? बहुत गलत है, बहुत गलत। यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि जो लोगों के धर्म गुरु हैं, आप उनका नाम अच्छे कामों में लो ना। आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो, जय श्री राम और अल्लाह अकबर करके बना दो, तब आपके लोग राम को याद रखेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे। आप कोई हॉस्पिटल बना रहे हो तो अल्लाह अकबर जय श्री राम कहके बना लो, तो आपके अल्लाह को और राम को याद रखेंगे। लेकिन अगर आप गोलियां मार रहे हो और अल्लाह अकबर करके मार रहे हो, अगर आप किसी को मार रहे हो, कोई अपना बयान कोट करके मार रहे हो, तो आप अपने ही लोगों को बदनाम कर रहे हो। मुझे अब समझ में आ रहा है कि अग्निवीर कितनी जरूरी है। मुझे अब समझ में, हम ही स्टूडेंट हैं, हम पे चाटे मारने चाहिए। हम ही स्टूडेंट है जो अग्निवीर का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि अगर अग्निवीर से बच्चा अगर सिविलियंस, अगर हर एक नागरिक अगर सेल्फ डिफेंस सीख गया तो कैसे पाकिस्तानी आतंकियों को धूल चटा सकता है, कैसे चाइना के आतंकियों को धूल चटा सकता है। देखिए, जिन जिहादियों ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया, हाँ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये जो है फ्रीडम फाइटर है हमारी नजरों में। हाँ, कौन कह रहा है? फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान। हाँ। भाई साहब दिक्कत मत लो, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, किसी की अम्मी खुदने वाली है। बहुत जल्दी बता रहा हूँ। ये देख रहे हो, ऐसे लोगों को तो लात से लात मारनी चाहिए और बहुत जल्दी। अगर मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर सरकार 1 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी दे तो ऐसे नक्शे को
हम भारत देश से मिटा देंगे, ऐसे वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, सॉरी वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। ऐसे लोग फ्री पाकिस्तान करेंगे, लेकिन फ्रॉम वर्ल्ड मैप। पाकिस्तान फ्री तो होगा लेकिन वर्ल्ड मैप से होगा, देखना बहुत जल्दी होगा। लेकिन देखिए साफ तौर पे सवाल ये हाँ। कि आखिर जो है पाकिस्तान के तमाम लोग इस तरह के आतंकियों को पनाह क्यों देते हैं? हाँ, पनाह इसलिए देते हैं ताकि उनके माइंड में गंदगी भरी जाए, बताया जाए कि ए मुसलमान जंगे मैदान में लड़ और जहां काफिर देखे उसको मार डाल। उनको फंड मिलता है। अभी देखो उन्होंने धर्म पूछ कर मारा। मुझे लगता है कि पुलवामा हमला जब हुआ तो उसमें कुछ मुस्लिम भी थे, लेकिन इस बार धर्म चुन के क्यों मारा? ताकि वो सिविल वॉर करवा सके। हमारे देश की पार्लियामेंट में पीओके को मांगने की मांग हो रही है कि पीओके को लेके रहेंगे, लेकिन पीओके की आवाम जो है वो भी चाहती है भारत देश से मिले। क्यों चाहती है? कि कश्मीर जो है, कश्मीर के आवाम इतनी खुश है, उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है, वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिस्ट को मार दो, टूरिज्म खत्म, कश्मीर की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और कश्मीर भी पाकिस्तान की तरह भिखारी राज्य बन जाएगा। सवाल है, देखिए आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सवाल ये भी बनता है, आप कह रहे कि भाई दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उनका क्या? हाँ, यही तो बात है। मोदी जी ने 5 अल्टीमेट दिए कि 48 घंटे में, उसमें से एक अल्टीमेट है कि 48 घंटे में पाकिस्तान वासियों को जो भारत में घूमना है उन्हें तुरंत 48 घंटे में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिनके दिलों में पाकिस्तान है, जिनके दिमागों में पाकिस्तान है, उसे कैसे निकालोगे गृह मंत्री अमित शाह जी? उन्हें कैसे निकालोगे एस जयशंकर विदेश मंत्री जी? पाल तो आप भी रही हो, निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर आप हो। मैं कह रहा हूं भाई साहब, एक बार खून के बदले खून के बदले खून के बदले एक के बाद खून के बदले खून। मोदी जी के 56 इंच की छाती को तोड़कर आतंकवादी टूरिस्ट को मार के चले गए। अगर सच्ची में मोदी जी आपकी 56 इंच की छाती है तो उन मरे हुए व्यक्ति को, 27 लोगों को 56 से गुणा कर दो। और अगर आप इतना ही मानते हो कि भारत देश इतना महान हो चुका है तो 1000 से गुणा कर दो। 27 के बदले 27,000 मौतें चाहिए हमें। 27,000 मौतें। मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, अहिंसा परमो धर्मा। ये सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत अच्छा निभाया। इंडस वैली को बंद करके 80% पानी का शेयर जो उनके पास जाता था, 20% पानी का शेयर जो हमारे पास जाता था, उस समझौते को खत्म कर दिया। अब पता नहीं क्या होगा। प्यास से तो मारेंगे, अहिंसा करी हमने, कोई हिंसा नहीं करी, लेकिन अब भारत सरकार को ये नारा पूरा करना पड़ेगा, अहिंसा परमो धर्मा, तो धर्म हिंसा तथा बचो। लेकिन देखिए पाकिस्तान के एक और मंत्री है, उन्होंने कह दिया कि भाई अगर सिंधु पर संधि करोगे तो अगर उसमें पानी नहीं बहेगा तो उन लोगों का खून बहेगा। ये वही पाकिस्तान है जिस धर्म से वो ताल्लुकात रखते हैं। मुगल है ना, मुगल वो सा को हा बोलते थे। हमारी जो भारत देश की सिंधु घाटी है ना, सिंधु घाटी को वो सा को हा बोलते थे, वो हिंदू घाटी होती थी। तो जो हिंदू घाटी के भीतर लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखता हो, किसी भी चीज से ताल्लुकात रखता हो, उसको हिंदू कहा जाता था, क्योंकि वो सिंधु घाटी के पास रहते थे, तो वो सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे। तो अगर जितने भी लोग हैं वो तो सब हिंदू हैं, तो तुम किस सिंधु घाटी की बातें कर रहे हो? तुमने तो चुन चुन कर भी हिंदुओं को मारा नाम लेकर। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा परिचय। और हिंदू का मतलब किसी धार्मिक व्यक्ति से नहीं कि ये हिंदू है, मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है। सिंधु घाटी में रहने वाला व्यक्ति जो भी है भारत देश के अंदर, वो हिंदू है। और हम अखंड भारत को नहीं तोड़ना चाहते। जब हम अखंड भारत की बातें करते हैं तो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान हम विलय कर लेंगे, अफगानिस्तान को विलय कर लेंगे। नहीं, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो इस भारत में कोई भी जाति नहीं, कोई भी मजहब नहीं, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई भी हम खंडित में नहीं होना चाहते, हम कोई भी खंड खंड में नहीं बंटना चाहते, हम अखंड रहना चाहते हैं, अखंड भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये देश के युवाओं का जोश है। क्या नाम है आपका? शिवांगी मावी। अच्छा शिवांगी, हाथों में डंडा है, एनसीसी का पूरा ड्रेस है। समझिए कि अभी इस वक्त जो है आप इंडियन आर्मी में है और आपकी पोस्टिंग जो है बॉर्डर पे है, क्या करेंगे? घुस के मारूंगी, उनके घर में घुस के मारूंगी। किस तरह देखा आपने जब ये खबर सुना, क्या लगा? जब मैंने वो न्यूज़ सुनी और उन फैमिलीज की जो दुख सुन रही थी उस टाइम में, आई वॉज लिटरली क्राइंग दैट टाइम। वो सुन के इतना दर्द महसूस हो रहा था। आप इमेजिन करो, जिनके घर से उनके परिवार वाले गए हैं, उनको कितना दर्द होगा। कहने की कहा गया कि कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो जो है गोली मार दी जाएगी। क्यों? उनके बाप का कुछ लेके खा रखा है। इंडिया में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी है
और भागवत गीता पढ़ेंगे। मतलब भागवत गीता पढ़ेंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे? क्यों पढ़े हम कलमा? कंपलसरी थोड़ी है, इट्स नॉट मैंडेटरी। क्या नाम है आपका? प्रियंका सुदर्शन। अच्छा प्रियंका, क्या कहेंगी, ये जाति नहीं धर्म पूछ कर मारा? सर मुझे तो लगता है बहुत बड़ा ही एक ट्रैप चल रहा है कि हम लोग हिंदुस्तान में लड़ाई कराने का। आप सोचिए ना, पहले हमने कभी नहीं सुना 25-24 साल की एज में कि हिंदू मुसलमान पूछ के मारा जा रहा है। ये कोई सोची समझी साजिश ही हो रही है। और भारत के, हिंदुस्तान के दिल में एक तो जहर उगलने के बहुत ज्यादा वो चल रहा है ये। सर हम पीछे बैकवर्ड में जा रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात हमारी गलती, हम युवाओं की गलती है, हम नहीं आ रहे आगे। हम युवा टीवी कमेंट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बस यहीं तक हम सीमित है। हम आर्मी में नहीं जा रहे, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हम पबजी खेल रहे हैं, हमें उन चीज से मतलब है। हमने कमेंट देख लिया, कुछ हो गया, रोक गया। देश के युवाओं को जो है पबजी में बंदूक नहीं चलाना होगा, इंडियन आर्मी ज्वाइन करके फिर बंदूक। हाँ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप देखिए ना, हम कितने जने हैं, हमारा कॉलेज 3000 बच्चे हैं हमारे कॉलेज में, हम 30-40 हैं मुश्किल से। क्यों? क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे युवाओं को। उन्हें सेना में जाना, भाई सेना में जाओ, सेना में नहीं जा सकते, कम से कम हम कौन सेना में हैं? हम देशभक्ति के लिए आए हैं, सड़क पे खड़े हैं, बोल रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि भीड़ है, कोई कितने लोग हैं, कितने नहीं। अपनी बात रखो भाई, क्यों नहीं रख रहे? बाहर खड़े हो, बाहर बोलो, जो बोलना है लड़ो। और आप सोचिए ना, कैसे कोई हमारे घर में बिना पूछे आएगा? हमारी परमिशन होगी या हमारी लापरवाही होगी, दो चीजें हो सकती है। परमिशन दी है, हमने लापरवाही करी है, तभी एंट्री हुई है किसी की, तभी हम पे हमला हुआ है। आप ये कह रही हैं कि ये जो आतंकवादी घर में घुसे, इसमें कहीं ना कहीं या तो हमारी ही गलती है सर, हमारी गलती है। हमारे ही लोग हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है इंटरनेट के थ्रू मैनिपुलेट किया जा रहा है। या फिर आप सोचिए ना, कुछ लोग हमारे यहाँ अभी भी ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में लगे हुए हैं, तो कुछ मुसलमानों के दिल में अभी भी वही चीज है कि हम क्यों वहाँ के ही हैं, पाकिस्तान के ही हैं, ठीक है, तो वो वहाँ जा सकते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या आपके कॉलेज में जो है कभी धर्म पूछकर आपको अलग बिठाया गया, आपको पढ़ाया गया? नहीं सर, ये चीज ना, हमें बोलते रही हूँ, ये चीज हम लोग ना मुंह पे नहीं कर रहे, सब लोग अंदर ही अंदर एक ना क्रिकेट की तरह रंग बदले जा रहे हैं। ये चीज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। बोल तो रही हूँ, अभी जो पाकिस्तान ने करा है, हिंदुस्तान के लोगों ने में से कुछ गिरगिट ने करा है, किसी को नहीं पता। हम बस चिल्ला रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान ने करा है, क्या पता अपने भी गिरगिट हो सकते हैं। जो लोग जो पाकिस्तान में नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? कि वो भुखमरी देश है। लेकिन पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो तो पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे कि भाई हम तो फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं उन्हें। सर वो फ्रीडम फाइटर कहे, कुछ भी बोल तो रही हूँ, हमारे गद्दार लोग ही हैं, कुछ ना कुछ है अपने बिना। आप तो मैंने बोला ना, हमारे बिना परमिशन की कोई हमारे घर में कैसे एंट्री कर जाएगा? या लापरवाही करिए हमने। हम जो सर, एक तो हमने हिंदू एकता का जो प्रमाण देते हैं ना, एक है, इस चीज का हमारा बहुत ज्यादा हिंदुस्तान वालों का ना फायदा उठाया जाता है, हिंदुस्तानियों का। हम सोचते हैं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सारे धर्म भाई भाई हैं, पर ऐसा जब हम एक समझते हैं ना, उस चीज का बहुत फायदा उठाया जाता है। वो हमारे सामने, हमारे पीछे ही हमारे छुरा भोंकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय।